नमस्ते सभी साथियों का स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हमारी गुरु में स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो आज हमारे साथ एक युवा साथी भजनोपदेशक मौजूद हैं। तो सबसे पहले नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमित्र अंगिरस है जी। और मेरा जन्म स्थान ग्राम लुंडी, जिला सहारनपुर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। वो मेरी जन्मस्थली है, जिला सहारनपुर। जी। तो सुमित्र जी, आपको आर्य समाज में आए हुए कितना समय हो गया और आपको कहाँ से आर्य समाज में आने की प्रेरणा मिली? मुझे लगभग 2008-09 में मैं आर्य समाज में आया और प्रचार क्षेत्र में हूँ। और प्रेरणा जो है, जिस विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ उस विद्यालय में हमारे जितने भी अध्यापक लोग रहे हैं और सभी से प्रेरणा प्राप्त की है, क्योंकि आर्य समाज का प्रभाव हमारे क्षेत्र में काफ़ी है। जी। तो बचपन मेरा वहीं पर गुजरा है, उन लोगों से प्रेरणा प्राप्त की। उसके उपरांत जो है मैं, क्योंकि संगीत में मेरा शौक़ रहा है, रुचि रही है, और स्वाध्याय आदि में भी मेरा जो है, मैं विद्वानों को सुन करके पढ़ने पढ़ाने में मेरी रुचि रही है बचपन से ही। तो उसको लेकर के मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं क्यों ना सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक कार्य करूं, जिस भी विधा को लेकर के, जिस भी अपनी शैली को लेकर के। तो इसलिए मैं इस क्षेत्र में भजनोपदेशक शैली को लेकर के, इस विधा को लेकर के आया। ये मेरा जो है उद्देश्य है कि समाज में अच्छे कार्य। तो वैसे सुमित्र जी, पढ़ाई कितनी की आपने? पढ़ाई मेरी, मैं इंटरमीडिएट PCM से मैंने किया। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा विषय रहा है, सब्जेक्ट। उसके उपरांत मैंने फिर मैकेनिकल में जो है डिप्लोमा किया, और फिर उसके बाद में मैंने स्नातक किया। अच्छा। और इस क्षेत्र में लगातार मैं बना ही रहा, साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। और जो है ये मेरी विद्या जो है, वो जो मैंने साइंस पढ़ा है, तो मुझे ये लगता है कि साइंस पढ़ने के उपरांत व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, वो चीज़ों को समझने की जो उसमें क्षमता बढ़ जाती है। जी। और टेक्निकली रूप से वो उनको समझ करके फिर दृढ़ हो जाता है। तो शास्त्र की बातें बहुत आसानी से समझ में फिर आती है, और उनके साथ में जब तालमेल होता है तो और दृढ़ निश्चय और विश्वास बढ़ता है। तो इस करके मुझे जो बड़ा लाभ इसमें दिखता है। तो जैसा कि आपने बताया कि मैंने साइंस से और मैथ से पढ़ाई की, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि चलो इंजीनियर लाइन में चले जाते हैं? देखो जी, उपनिषद कहता है न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य, कि जो धन है, धन से मनुष्य की कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। जी। तो अपनी लाइन में जाना या किसी नौकरी आदि पेशे को करना, आजकल ज़्यादातर पढ़ाई जो है वो व्यावसायिक है, कि हम ज़्यादा पैसा चाहते हैं, बड़े बड़े पैकेज हमें चाहिए होते हैं, लेकिन जीवन को कितना हम बना सके, जीवन के अंदर कितना बड़ा हमने काम किया, वो जीवन का जो पैकेज जो अच्छे संस्कारों का है, वो कितना हमें मिला, तो शायद वो वहाँ ना मिलता, और उसी परिधि में रह कर के हम अपने जीवन को बिता देते। लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए जो स्थान है, जो आत्मिक उन्नति करने के लिए जो जीवन मिला था, उस जीवन को मैंने इस तरफ इसलिए लगा कि मेरी अंदर से जो प्रेरणा हुई वो इस क्षेत्र की ओर जाने की, अध्यात्म में जाने की और प्रचार में जाने की। जो लोगों में कुरीति है, आडंबर है, पाखंड, इन सबको मिटाने के लिए जो ऋषि दयानंद जी जो कार्य हमको सौंपा था, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए है। इसी करके मैं प्रचार क्षेत्र में आया हूँ। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है आपको? घर वालों का मेरे बराबर सपोर्ट रहा है, मेरा कभी विरोध नहीं हुआ है। मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने, मेरी बहनों ने, जो है मेरे परिवार वालों ने हमेशा मेरा सहयोग किया है, हमेशा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा जो आपको करना है, बल्कि हर माता पिता की इच्छा रहती है कि हमारा बेटा जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसी करके उन्होंने मुझे साइंस से पढ़ाया। लेकिन मेरे मन की जो इच्छाएँ थी वो बचपन से वही आध्यात्मिक और संगीत में रुचि थी, इसलिए वो चीज़ मैंने पढ़ी। लेकिन उन चीज़ों को पढ़ने का भी मुझे आज लाभ दिखता है कि जब वो चीज़ें हम देखते हैं कि वेद को और वेद के अंदर जो विज्ञान है उसको समझने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। जी। तो जैसा कि आप भजन सुनाते हैं, भजन अपने स्वयं लिखते हैं या वैसे दूसरों को उठा के सुनाते हैं? सबके भी जो अच्छे हमारे कवि हैं, पूजनीय हैं, उनके गीतों को भी हम गाते हैं, और कुछ अपने जो गीत हमारे जो स्वरचित हैं उनको भी हम गुनगुनाते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि जिससे आसान रूप में लोगों तक बात पहुँचे गीतों के माध्यम से। तो अभी तक कितने भजन लिखे आपने? मेरे लगभग अभी तक तो मुझे भी सही मायने में गणना मैंने नहीं की वैसे है, अंदाजा है लगभग 200 के करीब मेरे गीत हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी गिने नहीं उस तरीके से।
बाकी यह है कि लिखता रहता हूँ जब भी मन में कोई प्रेरणा आती है, प्रेरणा प्राप्त होती है। तो अभी तक आपने किन किन प्रांतों में जाकर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है? मैं लगभग 18 से 20 प्रांतों में, 22 प्रांतों में लगभग घुमा हूँ। इनकी भी मैंने कोई ऐसी गणना नहीं की है, लेकिन अधिकांशतः घुमा हूँ और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अब भी बराबर जो है प्रचार कार्य में हम संलग्न हैं और लगे रहते हैं। तो जैसा कि सुमित्र जी ने बताया कि ये लगभग 18-20 प्रांतों में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए गए हैं, तो यदि आप इनको अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप इनका नंबर देख रहे हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और कार्यक्रम में आने की क्या कुछ फीस लेते हैं वो भी हम इनसे जानना चाहेंगे। फीस तो यह है कि लोग कमी नहीं छोड़ते, श्रद्धालु लोग हैं और वो इतना देते हैं कि हमारा आराम से जो है वो सब गुजारा हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही कही है कि न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य, अगर धन ही कमाना होता तो और क्षेत्र में चले जाते, लेकिन यहाँ धर्म की बात है। और जब धर्म हमारे जीवन में होता है तो जो उससे प्राप्त हमें धन होता है वो भी पवित्र होता है, पवित्र करने वाला होता है और जीवन के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ते। तो इतने लोग हमें दे देते हैं, इसलिए मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और अपना जो है वो आजीविका चल जाती है। तो इसलिए कोई ऐसा निश्चित नहीं है जो कि हम कहीं तय करके जाते हैं, निश्चित करके जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुमित्र जी ने जैसा बताया कि अगर इन्होंने धन कमाना होता तो ये उस लाइन में चले जाते। इनको वैदिक संस्कृति का प्रचार करना है। जो ऋषि दयानंद ने स्वप्न देखा था वो उस स्वप्न को पूरा कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि कोई फीस निश्चित नहीं है, तो आप इनको अपने कार्यक्रम में बुला सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आप इन्हें देना चाहे वो दे सकते हैं। और दूसरी बात सुमित्र जी, जैसा आज हम देखते हैं युवाओं में दिन प्रतिदिन नशे का जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में भी आप कोई भजन युवाओं को सुनाते हैं? जी बिल्कुल, कि जिससे नशे से हमारे युवा दूर हों, अच्छी चीज़ों की तरफ वो आए, क्योंकि युवा जो है वो राष्ट्र की रीढ़ होता है जी। और राष्ट्र की रीढ़ अगर कमज़ोर हो गई तो समझो वो राष्ट्र भी कमज़ोर ही है। तो हम अच्छे अपने जितने भी हमारे वीर महापुरुष रहे हैं, जितने भी हमारे वीर सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, योद्धा रहे हैं, उन सब के इतिहासों के माध्यम से बताते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारा जो अतीत रहा है वो योद्धाओं का रहा है। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे वीर प्रतापी जो हैं महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों को करना बड़ा ही असंभव सा दिखता है। तो इसलिए उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके नशे से और व्यसनों से और दुर्व्यसनों से जब तक हम दूर नहीं होंगे तब तक बड़ा कार्य हम नहीं कर सकते। ये प्रेरणा देने के लिए हम ऐसे गीतों का और ऐसे इतिहास को उनके सामने रखते हैं जिससे उनको प्रेरणा मिल सके और जीवन में अच्छा बन करके एक संयमी जीवन को जी करके और आगे बढ़ें और दूसरों को भी प्रेरणा दें और खुद भी जीवन सुधार सकें। जी। तो जैसा कि सुमित्र जी ने बताया कि ये नशे के खिलाफ भी मतलब समाज में प्रचार प्रसार करते हैं और अपने गीतों के माध्यम से युवाओं को सचेत करने का काम करते हैं। तो किसी भी भजन की सुमित्र जी 2 पंक्तियाँ सुना दो। जैसे है, मत कर ऐब जवानी में, रोवेगा यार बुढ़ापे में, पड़ा खाट पर तड़पेगा हो गए बेकार बुढ़ापे में, अनमोल जवानी है मत इसको लुटा। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो हम गुनगुनाते हैं जिनके माध्यम से प्रेरणा मिलती है सभी लोगों को, सभी युवाओं को। तो इस तरीके से प्रचार का जो है कार्य आगे बढ़ता रहता है। तो हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं, अगर कोई आपकी लाइन में आना चाहे भजनोपदेशक में, जी तो आप उसको क्या संदेश दोगे? उनको यही संदेश है कि जीवन जितना मैंने अभी बोला जैसे साफ़ सुथरा हो और जीवन के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत, पुरुषार्थ। कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप उसमें मेहनत और पुरुषार्थ नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो वो जो है हम उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए जितना पुरुषार्थ जिस भी क्षेत्र में हम जाने का करेंगे तो उतना ज़्यादा हमें फल मिलेगा। तो इस क्षेत्र में जो आना चाहता है तो उतना स्वाध्याय, उतनी मेहनत और उतना पुरुषार्थ, उतनी हिम्मत, उतनी दृढ़ निश्चय के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कठिनाई भी बहुत होती हैं, कष्ट भी बहुत होते हैं। उनको झेलने की अंदर शक्ति भी हमें निर्मित करनी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी, अपने को मजबूत भी बनाना पड़ेगा। बस यही। वेद से जुड़ेंगे तो उतना वेदना से दूर रहेंगे, दर्द से दूर रहेंगे
और ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को मान करके, ऋषि दयानंद की बातों को मान करके, जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बातें हैं और जो तर्क की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती हैं, जिनमें कहीं भी कोई दोष नहीं है, कहीं भी कोई कमी नहीं है, इसलिए उन बातों को जीवन में जब तक हम नहीं धारेंगे तब तक हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन को अगर बनाना है तो वेद की विद्या को और परमात्मा की जो वाणी जिसको वेद कहते हैं उनको पढ़ के, उनको जीवन में अपना करके, ऋषि दयानंद जी महाराज की बातों को मान करके, जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उन सब की बातों को मान करके जीवन में चले। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत जी। जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। तो यदि साथियों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, वह हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।